ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद भारी बवाल हो गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। मामला धरनीहवा कुल्हवा गांव का है, जहां 24 अप्रैल को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इस मारपीट में संदीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था। कई दिनों तक इलाज के बाद 29 अप्रैल की रात उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और परिजन व ग्रामीण शव लेकर लोटन चौराहे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि पहले हुई घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से कार्यवाही नहीं की, जिससे मामला बढ़ता गया। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई सीओ और भारी पुलिस बल पहुंचा और समझाने का प्रयास किया। हालांकि भीड़ काफी देर तक शांत नहीं रही। बाद में पुलिस द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किए जाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया और इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सत्यप्रकाश यादव। सत्यप्रकाश जी, जो लड़का है जिसकी मारपीट के दौरान इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई, आपका कौन लगता है? वो मेरे साड़ू का लड़का है। अच्छा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क जाम करके, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ? अब ये ज़मीन का विवाद था, उसमें वो 10-12 लोग को बुलाया था और ये 2 आदमी जा रहे थे, पीछे से वो खींचकर घर में बंद करके उसको हाथ पैर बांध करके मारे हैं। और यहाँ लोटन का जो एसओ था वो 5 लाख रुपया रिश्वत लिया है और खड़े होकर के वो मरवाया है। वही गया है। कौन लोग थे मारने वाले, कहाँ के रहने वाले? अब उन लोग का नाम हमको मालूम नहीं है, नाम इन्हीं लोग को मालूम होगा। गांव के हैं या दूसरे गांव के थे? नहीं, इनके गांव के थे और बाकी उसके रिश्तेदार थे, मारने वाले के रिश्तेदार थे। तो क्या जो दबंग थे, जो आपके साड़ू के लड़के को मारे पीटे थे, क्या उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ? यशो जब रिश्वत लिया है, 5 लाख रुपया लेके बैठा है, तो कार्रवाई कहाँ से करेगा वो? अच्छा, जिन लोगों ने आपके साड़ू को लड़के को मारा था उनसे दरोगा ने पैसा लिया? हाँ, 5 लाख रुपया कैश लिया है वो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो, उनके घर पे बुलडोजर चले ताकि उनका घर एकदम ध्वस्त हो जाए, न घर के रहे न घाट के रहें। अच्छा, तमाम पुलिस के अधिकारी एसडीएम हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बात हुई इनसे? अभी तो ये लोग बोल रहे हैं लाश पोस्टमार्टम में जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो कल फिर धरने पे बैठिए। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? तो आप लोग यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, अभी तो डीजी पे रिपोर्ट चढ़ रहा है। जो लड़का बयान दिया है, 4 लोगों का या शायद 5 लोगों का नाम लिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। अब वही चढ़ के आ जाए, उसके बाद भाई, यानी जो आप लोगों की मांग है जब मांगी जाएगी उसके बाद ही आप लोग यहाँ से जाएंगे? हाँ, वो तो सही बात है, जो मांग है तो उनको तो पूरा करना पड़ेगा। ये चीज़ और क्या कुछ मामला है, सड़क जाम करके अपनी मांगों को रखे हैं, क्या कुछ घटना संदीप यादव से हुई थी? मांग ये है कि संदीप यादव की 24 तारीख को विपक्षी से मारपीट हुई। मोटरसाइकिल से जा रहे थे चचा भतीजा बबलू और संदीप, इसको ले जाके घर में बंद करके पूरी तरह मारे पीटे और इसके बावजूद भी उसको अधमरा कर दिए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस चाहती, लोटन की पुलिस चाहती तो ये घटना टल सकती थी, लेकिन ये थाना अध्यक्ष जानबूझ के घटना को अंजाम दिलाए पैसा कमाने के चक्कर में। और 10 दिन तक को अगर कार्रवाई हो गई होती, 151 हो गया होता, उसको बंद कर दिए होते तो शायद इसको संतोष हो जाता, लेकिन ये 10 दिन बाद इसकी मृत्यु हुई और मृत्यु में पूरी जिम्मेदारी थाना अध्यक्ष की है। थाना अध्यक्ष की लापरवाही या जानबूझ के ये इसको मरवाना, तमाम ऐसी घटनाएं इन सबों के साथ पहले भी घटी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करके उल्टे विपक्षी को साथ देकर इस घटना का अंजाम दिया गया। हमारी मांग है कि इसमें जो मारे हों उनको पकड़ के बंद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए
और तब पोस्टमार्टम हो। यही घर वालों की मांग है और हम लोगों की मांग भी यही है, इस नाते कि जब पोस्टमार्टम हो जाता है पुलिस फिर जो कहते हो अपने काम में लगे थे। आजकल पूरे जनपद में घटनाओं की बाढ़ आ गई है। अभी 3 दिन पहले ये घटना हुआ है नौगढ़ थाने में, आज यहाँ हो गया। पूरे जनपद में पुलिस निरंकुश हो गई है। वो कानूनी प्रक्रिया करती ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में गरीबों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आपके साथ समाजवादी पार्टी का जिले का तमाम कुनबा यहाँ मौजूद है। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इस पूरे मामले में? समाजवादी पार्टी का स्टैंड है पीड़ित परिवार के साथ हैं, उसको न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा और पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होगा तब तक हम लोग ही बैठे रहेंगे और पोस्टमार्टम नहीं होगी। परिवार के लोगों से भी आपने मुलाकात की होगी? हाँ, मुलाकात हुई। लोगों ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किस बेस पर वो यहाँ से अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे? परिवार की मांग है, परिवार की मांग उसकी मोबाइल छीन ली गई है। थाना अध्यक्ष ने स्वयं छीना है या चौकी इंचार्ज अभी बता रहे हैं कि काला काला इंस्पेक्टर है वही खोला छीना है। तो हमारी मांग है उसकी मोबाइल वापस कर दी जाए, उससे सारे घटना का पर्दाफाश हो जाएगा और शायद वो संतुष्ट भी हो जाए, उसको मोबाइल मिल जाए। तो हमारे सामने उसने खुद का आदर होगा जिससे कि हमारी मोबाइल वापस करा दीजिए और मुकदमा लिखकर उन सबों के गिरफ्तारी की जाए। किस शर्त पर आप लोग जो है बॉडी का दाह संस्कार करेंगे? क्या तमाम शर्त यही है, तमाम आप मेरी बात सुनिए, तमाम जो है पुलिस के अधिकारी मजिस्ट्रेट आए थे, वो लोगों ने क्या बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन दिया? उन लोग तो खाली उनकी मांग उनकी प्रयास यही है किसी तरह से पोस्टमार्टम हो जाए और इसके बाद में हम लोग अपने काम में व्यस्त हो जाए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो। तो आपके कहने का ये मतलब है आपका और परिवार के लोगों का कि जब तक जो भी उनकी जेन्युइन मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं की तब तक ये लोग बैठे हैं। जब तक इनकी मांग नहीं पूरी होगी और परिवार के लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा। भैया क्या नाम है? बबलू। बबलू भाई, क्या मामला आप लोग लाश को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? जमीन का। क्या हुआ था, कैसे घटना का? जमीन हमारी थी, कब्जा वो एसओ करा दिए थे, ठीक है। अब हम लोग आते जाते थे दुकान पे तो हम लोग को गाली देती थी। एक बार इसकी कहती हाथापाई हो गया था, बच्चों से हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा लड़का हम जा रहे थे, अब लड़का हमारा बैठा था, हम चला रहे थे गाड़ी। उसके बाद ये हमको मारे डंडे से, ये देखो यहाँ लगा डंडा। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल से आगे गया, उसके बाद लड़के को हमारे पीछे से ये आ गया, उसको खींच लिए। और राम मिलन था और गादर था, श्यामनंदन था और खरखर था और ना भिखारी नहीं था वो, और भरत था और अन्य लोग थे। किसको मारे थे? क्या हमारे लड़के का संदीप। कब मारे थे? उसके बाद क्या? 6 बजे, 6:30 बजे। कितने तारीख की घटना? 24 तारीख की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फ़ोन किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये सो कोई नहीं सुनवाई किया। हम क्या करें अकेले, हम अकेले थे और हमारे बच्चे को घर में बंद करके पल्ले से ऐसे बांध करके खूब मारे हैं। अब मारे हैं यही है और क्या बताएं इसमें। 24 तारीख से अब तक कहाँ था आपका? अब कोई कार्रवाई नहीं की है। कहाँ इलाज हो रहा था, क्या कुछ? हाँ, नौगढ़ में और लखनऊ हो रहा था। 5 लाख रुपया लेके। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते, क्या मांग आप लोग? हाँ? अब आप लोग क्या? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको। अच्छा, तमाम अधिकारी आए हैं, इनसे क्या कुछ बात हुई आपकी? कोई नहीं बात हुई, कर ही नहीं रहा सही ढंग से। क्या मांगे हैं आप? न्याय मांग तो रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? जैसे क्या चाहते हैं? वो लोगों की जो दोषी है उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई, उनके खिलाफ 302 का क्या चाहते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके घर पे बुलडोजर चले और 302 का मुलजिम बने, ठीक। और वो जमीन जो कब्जा किया। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
ये घटना एक बार फिर जमीनी विवादों की गंभीरता और समय पर कार्यवाही न होने के परिणामों को उजागर करती है। प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत तो हुआ, लेकिन अब सबकी नजर आरोपियों की गिरफ्तारी और आगे की कार्यवाही पर टिकी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।